बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है 4.4, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर रिजर्वेयर विद द स्क्वायर बॉटम एंड ओपन टॉप इज टू बी लाइन इनसाइड विद द लेड। Find the dimension of the reservoir to hold 1/2 a cubic meters such that the lid required is minimum. अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक रिजर्वेयर है। इसकी बेस जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है, वॉल्स इसकी रेक्टेंगुलर हैं और टॉप से वो क्या है, ओपन है। ठीक है ना, ये डायग्राम मैंने बना दी है। इसकी बेस क्या है, स्क्वायर है, तो फिर इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ क्या होगी, चारों साइड इसकी एक्स होगी। हाइट क्या है इसकी, हमने वाई लेट कर ली है। तो अब आप देखें कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने इसकी डायमेंशंस फाइंड करने हैं, यानी कि हमें इसकी साइड्स फाइंड करनी है। तो अब आप देखें कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है, ओके स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1/2 ए क्यूब। लेंथ x हो गया, ब्रेड्थ x हो गया, और हाइट क्या है आपके पास, y है। हाइट क्या है आपके पास, y है। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये क्या हो गया, 1/a क्यूब, ये हो गया x² y। तो यहाँ से हम y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 2x² a क्यूब। इसको हम आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्यों निकाली, आगे जाके इस पर भी बात करेंगे। अब आइए इसका टोटल एरिया क्या होगा। अब आप देखें कि इसका टोटल एरिया क्या होगा। एक तो बेस का एरिया है, तो बेस क्या है आपका, स्क्वायर है, तो x², लेंथ इंटू ब्रेड्थ x², तो इसका बेस का एरिया क्या होगा, x² होगा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसका फिर बेस का एरिया क्या हो गया, x² हो गया। तो बेस का एरिया तो इसका आपके पास आ गया, जो कि स्क्वायर फॉर्म में जो बॉटम है। टॉप से ये ओपन है, टॉप से क्या है, ये ओपन है, तो लिहाजा बॉटम का एरिया क्या होगा, बेस स्क्वायर, इसका बॉटम स्क्वायर है, तो x² हो जाएगा। अब आइए इसकी 4 वॉल्स पे फोकस करें। अब इसकी वॉल जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आपके पास x इंटू वाई। ये एक वॉल का एरिया आ गया, ये दूसरा वॉल का एरिया आ गया, ये तीसरे वॉल का एरिया आ गया, और ये चौथी वॉल का एरिया आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल एरिया जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक तो बॉटम का एरिया x² हो गया, क्योंकि ये आपको बेस दे रखी है स्क्वायर फॉर्म में। फिर उसके बाद एक वॉल का एरिया क्या है, xy, तो 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा, 4xy, या 1xy प्लस xy प्लस xy प्लस xy, तो कितना हो जाएगा, 4xy। तो इन बोथ सिचुएशंस 4xy हो जाएगा। अब इस टोटल एरिया को आपके समझने की ज़रूरत है कि अब आप देखें टॉप से ये ओपन है। अब बॉटम क्या है, बॉटम स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, x², तो इसका बॉटम का एरिया आ गया। अब हम इसकी वॉल्स की फोकस करें तो वॉल्स इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और कितनी वॉल्स हैं, 4 वॉल्स हैं। एक वॉल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो एक वॉल का एरिया क्या है, xy, तो 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा, 4 टाइम्स xy। तो अब यहां से y की वैल्यू पुट करके इसको क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए देखें, हम दोबारा लिख देते हैं इसको। तो ये मेरे पास एरिया आपके पास आ गया x² प्लस 4xy, और y की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हुए हैं। वो क्या थी, 1/2x² इंटू a क्यूब। तो जस्ट वी हैव टू पुट दिस वैल्यू हेयर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस 4x सेम रहेगा, और y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज a क्यूब एंड दिस। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एरिया के वैल्यू आ गई, x², 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और एक x इस x से कैंसिल हो गया। तो ऊपर बच गया मेरे पास 2a क्यूब, और नीचे आपके पास क्या बच गया, x बच गया। अब इसको ऊपर ले आइए, तो ये हो गया आपके पास x² प्लस 2a क्यूब x पावर -1। ये मेरे पास आपके पास इक्वेशन आ गई है, इसको आप इक्वेशन कह दीजिए, दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। तो हम उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे।
अब आइए इसका हम डबल डेरिवेटिव रूल अप्लाई करके इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डी ए अपॉन डी एक्स। ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, तो दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस डी अपॉन डी एक्स टू ए क्यूब एक्स पावर -1। तो अब आइए देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया इसका। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर से एक कम कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है, कोफिशिएंट 2 पावर -1, तो -2 1 ज़ा 2, ए क्यूब सेम रहेगा और -1 में से -1 निकलेगा तो -2 आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज हेयर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, चलिए डायरेक्ट नहीं करते। सो दिस इज हुआ 2x माइनस 2a क्यूब एक्स पावर -2। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया डबल डेरिवेटिव अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव 1 तो 2 बच गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 ए पावर 3, एक्स की पावर क्या हो गया -3। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या कहा था कि डबल डेरिवेटिव रूल क्या कहता है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखना है और यहाँ पर पुट करके चेक करेंगे कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम। फिर इस पर हम 2 बातें और भी करेंगे क्वेश्चन के एंड में जाके। तो अब आइए देखें, पुट करते हैं और रीज़न हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में, आपको बहुत डिटेल में बात हो चुकी है। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हेयर, दैट इज डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2 ए क्यूब एक्स पावर -2। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, 0 की जगह में वैल्यू पुट कर दी है, तो ये माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2a क्यूब एक्स पावर -2 और इस तरफ क्या है हमारे पास x। तो अब आप देख रहे हैं ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास आ गया a क्यूब, ये माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आकर क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया a क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, a आ गई। पावर सेम, बेस इक्वल, बेस सेम, पावर इक्वल। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, a आ गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। डबल डेरिवेटिव में पुट कर लेते हैं और डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास है 2 माइनस 4 ए क्यूब एक्स पावर -3। ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 2 माइनस 4 ए क्यूब अपनी जगह रहेगा, एक्स किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है, तो ये -3 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ए क्यूब माइनस ए, तो ये आपके पास 1 की इक्वल हो गया, क्योंकि ये ए क्यूब माइनस से नीचे आकर प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। 2 माइनस 4 दैट इज -2। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास डबल डेरिवेटिव जो है वो आ गया -2 विच इज लेस देन 0। ओके स्टूडेंट्स, या थोड़ी सी साइन का करेक्शन कर लीजिएगा, ये पावर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको जब रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेंगे याद रखेंगे यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। बाकी सब सिचुएशन सेम हो गई, हमारे पास x इज इक्वल टू a आ गया। अब x इज इक्वल टू a आ गया तो अब आपने डबल डेरिवेटिव में इसको पुट कर दिया, ठीक है, ये माइनस था प्लस कर दिया, 2 + 4 6 हो गया। अब 6 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू a इज रिलेटिव मिनिमम, ग्रेटर देन 0 पॉइंट मिनिमम, लेस देन 0 पॉइंट मैक्सिमम। तो अब आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू तो आ गई, अब हमने क्या चाहिए, y की वैल्यू। तो y किसकी इक्वल था, y इज इक्वल टू
हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी पहले से ही। तो y की वैल्यू हमारे पास थी 1/2x² इंटू ए क्यूब, 1/2x² इंटू ए क्यूब। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, आपने x की वैल्यू क्या पुट करी, x क्या निकाला है आपने, a निकाला है, तो ये a² हो जाएगा और दिस इज a क्यूब। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास आ गया, ये a² इस a से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास a/2 या 1/2 आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास इसके डायमेंशंस क्या आ गए, x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू a/2। ये मेरे पास इसकी डायमेंशंस आ गए। यानी कि अगर आप और से देखें, दोबारा इस शीट को देखें, तो अब हमारे डायमेंशंस आ गए, यानी कि x आ गया a, x आ गया a और y हमारे पास क्या आ गया a/2, इसकी वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द राइट एंगल ट्राइंगल फॉर मैक्सिमम एरिया विद द हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ h। पिछले क्वेश्चन में हमने सेकंड डेरिवेटिव भी निकाला था। तो ज़हन में रखिएगा कि चूंकि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, तो देयर इज नो नीड टू वेरीफाई दैट सिचुएशन, तो लिहाजा हमें डबल डेरिवेटिव रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे तो आपके पास डायरेक्ट डायमेंशंस आ जाएंगे। तो देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द सेकंड डेरिवेटिव एज वेल इन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एज वेल। ठीक है ना। तो अब आइए, हमने एक डायग्राम बना ली है पहले से। ये हमारे पास इसकी बेस x है, इसकी हाइट जो है वो हमने क्या ले ली है, y ले ली, और इसका हाइपोटेन्यूज हमने क्या ले लिया है, h ले लिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ अ मैक्सिमम एरिया ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ h, यानी कि उसका हाइपोटेन्यूज क्या है, h है। तो एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस x हुआ, हाइट y हुआ। तो दिस इज से इक्वेशन नंबर 1 हियर। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OAB, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, h, b क्या है आपके पास, चलें x² ले लें, और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, y² ले लें। h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, h² माइनस x² इक्वल्स टू y², क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। तो फिर y की वैल्यू क्या आ गई, y इज x² माइनस h², x²। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास हमने सिचुएशन आ गई, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 x इंटू वाई दिया हुआ है आपको। तो क्या सिचुएशन बनी, आइए चलते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू क्या है, y की जगह पुट कर देते हैं। तो दिस इज हेयर 1/2 x, y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पर हमारे पास ये दो सिचुएशन आ गई। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स dA/dx, 1/2 निकाल दे बाहर, ये हो गया d/dx, x टाइम्स h² माइनस x²। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा। 1/2 अपनी जगह एज इज रखते हैं, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज, जो एज इट इज है तो वहां रूट लगाने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ u लाइक हियर। तो अब आप देखेंगे जी, आपके पास आ गया 1/2 x एज इट इज रहेगा। अब पावर आ गई तो दो दफा होगा डेरिवेटिव, तो कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया और पावर से 1 कम कर लिया। उसके बाद हमने डेरिवेटिव करना है फंक्शन को, और फंक्शन क्या है, h² माइनस x²। दिस इज रिमेन सेम, h² माइनस x², और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, हाफ में से 1 निकलेगा तो माइनस हाफ बचेगा। x² का डेरिवेटिव -2x होता है। देखें h² कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, और x² का डेरिवेटिव 2x माइनस अपनी जगह एज इट इज रहेगा।
तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बच गया? अब ध्यान रखिएगा, ये माइनस ऊपर आएगा, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर हो गया। अब गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस हाफ नीचे आकर क्या हो जाएगा? प्लस हाफ, और हाफ का मतलब क्या है? रेडिकल। ये मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस रिमेन सेम h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो दिस इज हेयर h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया x स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रेडिकल बन गया, तो आपका ये एज इट इज रहेगा, रेडिकल खत्म हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, दैट इज 1/2 h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय रेडिकल h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dA अपॉन dx। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इस बात को आपने जहन में रखना है कि ये देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट कुछ जो पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया उसमें भी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो देयर इज नो नीड टू वेरीफाई दैट। सो जस्ट वी हैव टू पुट द फर्स्ट डेरिवेटिव equal to 0. Just we have to put the first derivative equal to 0. So this is here 0 is equals to 1/2 h square minus 2x square over in the radical h square minus x square. तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 1/2 और ये फैक्टर इधर 0 से आकर ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ क्या फैक्टर बच गया? माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस होल फैक्टर इधर आकर ये मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड होगा, ये डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सब फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास h स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर आ गया, और x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई h स्क्वायर अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास h अपॉन रेडिकल 2। प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि ये डायमेंशन है, तो इनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं प्लस फॉर्म में। रेडिकल ले लिया, h स्क्वायर का रेडिकल h होता है, 2 का रेडिकल 2 होता है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। तो अब हम एक डायमेंशन आ गया, अब हम दूसरा डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो आइए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास x की वैल्यू है h अपॉन रेडिकल 2, y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पुट करके। सो दिस इज हेयर h स्क्वायर माइनस x की जगह h अपॉन रेडिकल 2। So this is here h square minus h square upon 2 h square, तो 2 h square एलसीएम ले लीजिए इन द रेडिकल। तो ये मेरे पास आ गया h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो सिंगल h स्क्वायर अपॉन 2 इन द रेडिकल। तो आप देख रहे हैं कि h अपॉन रेडिकल 2 मेरे पास इसकी y की वैल्यू आ गई, तो फिर डायमेंशंस हमारे पास आ गए। डायमेंशंस आर, एक डायमेंशन आ गया h जो गिवन था, दूसरा डायमेंशन हमारे पास था h अपॉन रेडिकल 2, तीसरा डायमेंशन हमने निकाल लिया x अपॉन रेडिकल 2 आर द रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस s एट अ टाइम t इज गिवन बाय दिस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वे u and a आर फिक्स्ड रियल नंबर्स, फाइंड इट्स स्पीड्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम t। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस आपको दिया s आपको दिया हुआ है, हमें इसका स्पीड फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम आपको t दिया हुआ है नॉट x। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा ds अपॉन dt, ये हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ ut प्लस d अपॉन dt ऑफ 1/2 a t स्क्वायर।
तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरे पास डी एस अपॉन डी टी, दैट इज टी का डेरिवेटिव 1 तो u बच जाएगा, u और a एज कोफिशिएंट एज कांस्टेंट हियर। अब कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर से एक कम कर लेंगे तो 2 माइनस 1 2 बच जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास डी एस अपॉन डी टी आपके पास आ गया क्या, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, ये मेरे पास इसकी वेलोसिटी आ गई जिसको आप स्पीड कहते हैं। अब आइए इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लें तो इसके अंदर दोबारा जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगेन डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो u कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो a बच जाएगा और t आपके पास क्या है 1। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, तो ये मेरे पास स्पीड आ गई u प्लस ए टी और ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया a। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, a आ गया और इसका आंसर हमारे पास आ गया u प्लस ए टी। अब आइए इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगेन आपको p दिया हुआ है एंड कनेक्टेड विद द टाइम, करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ t लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो अब आइए दोबारा से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t और t का डेरिवेटिव 1 होगा तो 11 बचेगा, 9 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 5 इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो फिर हम क्या कर लेते हैं जी, ये आपके पास फोर्स आ जाए एट t इज इक्वल टू 5, तो दैट मीन्स जहां जहां t दिया हुआ है वहां वहां आपने 5 पुट कर दिया, तो ये मेरे पास इसकी फोर्स आ गई, दैट इज दी फोर्स डी पी अपॉन डी टी हो गया और ये मेरे पास आ गया 21 यूनिट। तो डी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 4.4 एक्सरसाइज में हमने लास्ट के 4 क्वेश्चन डिस्कस किए आपके साथ, बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे अगली वीडियोस में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं यासिर फ़ाद, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।